आओ जी महाराज। धन्यवाद धन्यवाद। आज के कारा जावे निहाल हो जावे गुरु बाल कर्मचारी गुरु हर कृष्ण परमेश्वर जी नु पाए। बोले लाओ श्री जी की चुनरी महापुरुषों को पहनाओ। बड़ी कृपा की दर्शन। आपको कुर्सी डाले क्या अगर बैठना चाहे? दे कुर्सी, एक कुर्सी। हाँ कुर्सी दे दो, हमें बहुत सुख मिलता है। हाँ आप जैसे गुरुजनों के दर्शन करते तो हमें लगता है जैसे हमारे घर के बड़े जन आ जाए ना तो ऐसे। हाँ कोई समा था जब हम भी पूजा करते थे जी। धन्य जट ने जी पूजा की। जी जी पूजा की और उसने पत्थर से परमेश्वर को प्रकट कर ले। जी जी पत्थर में परमेश्वर को पा लिया, लेकिन परमेश्वर को पाना सिर्फ नियत ने पाना है, ना कि भगवान ने पत्थर ने आपको देना है कुछ। इसमें बात ये देखनी है कि कोई ऐसा कण नहीं जहां हमारा प्रभु ना हो, और हमारी जहां श्रद्धा लग जाती है वहीं से हमारे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। हमारा उसमें भाव प्रदान होता है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरा प्रभु ना हो, कोई घट ऐसा नहीं जहां वो रमा ना हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब वाणी जी में घट घट में वही रमा है, कण कण में वही समाया है, पर हम जहां भाव कर लेते हैं वहीं वो प्रकाशित हो जाता है, और जैसा भाव कर लेते हैं वैसा वो प्रकाशित हो जाता है। प्रहलाद जी ने खंभे में भाव किया तो नरसिंह रूप से भगवान प्रकट हो गए। हाँ हमारा भाव। अच्छा भाव कहां बनता है? गुरुवाणी पे। धन्ना जाट को जब उनके गुरुदेव ने वचन दिया, वाणी दी, बस उसी वाणी पे लग गए तो पाहन से परमात्मा का अनुभव हो गया। तो हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, जो गुरु वाणी है, उसके अनुसार हम चले तो कोई कण ऐसा नहीं रहेगा जहां परमात्मा का दर्शन ना हो। हम कभी भी हैं जी आपकी कृपा से जी जब कोई तरंग उठती है जी जी तो हम भगवान की लीला की बातें लिखते हैं। जी जी उसमें आपके इसी बात में जी सुभान कादर ते सोनी सुभान कुदरत। जी कुदरत विच है कादर दा नूर बंदे, जी जर्रे जर्रे अंदर जहूर दिसदा। बैठा है अंदर है जी 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 ते लभदा दूर बंदे। जी दूर दुई है सच तो दूर कर दी, जी फिक्के रस जी ते फिक्का सरूर बंदे। जी जिस रस नूं लभदा विच तेरे, हर पख तो रस भरपूर बंदे। जी जी कच्ची कोठड़ी रस नूं कैद करके कच्ची मिट्टी दा करें गरूर बंदे। जी इस मिट्टी नूं मिट्टी मन पहला, इस मिट्टी नूं मिट्टी मन पहला, बिल्कुल बिल्कुल। फिर दाखला मिलू जरूर बंदे। शीश रखती फीस दाखले दी, तारी फीस ते जन्म सवार जावी। बहुते जन्मां दा भड़किया आन पहुंचा, बिल्कुल बिल्कुल। जेकर जितना दा पहला हार जावी। बिल्कुल बिल्कुल। जेकर जितना दा पहला जी हार जावी। जी मिठत नीवी नानका जी गुण चंगियाइयां तन। जी जी कोई भी सेवादार है जी कहीं भी है, जी सबसे पहले उसके अंदर निम्रता होनी चाहिए। जी जी कोई भी धर्म है जी सबसे पहले उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसी से अनुभव आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बात है। आज से 20 दिन पहले मैंने आपकी वो जो वीडियो देखी जी तो मन बना भाई अब खेती बाड़ी है और सब सत्संग के धंधे हैं, सेवा भी
सत्संग के भी समय को रोक रखा था, जी, बोला कि चलते हैं भैया से। ये कृपा हुई। हाँ, ये तो कृपा आए, हुई, आप आए। जी, हम आपको एक दो निवेदन जरूर करेंगे। जी, जी, जे कोई महात्मा आता है, जी, अब इतनी दूर से चल के आए तो वो कहाँ पड़ेगा रात को। जी। अब इसमें क्या है कि अपने पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं, क्योंकि किसी से लेते नहीं, प्रगट में कोई दान पेटी नहीं, किसी भी तरह का कोई फार्म भरना, कुछ नहीं। तो अब जैसे कोई 100-200 चढ़ा गया, तो 300-350 साधक है, संत है, तो दाल रोटी और बिजली खर्चा ऐसे मांगते किसी से। हमारे पास पैसा नहीं कि हम व्यवस्था करें। अगर हमारे पास पैसा हो ना तो इस पर कहना ना पड़े। पर अगर देखो, अगर हम ये सब शुरू कर देंगे ना, तो फिर ये जो बात है वो नहीं रहेगी। हाँ, इसीलिए इसीलिए हम थोड़ा, अब जैसे रात रात भर लोग रोड पे, तो हमें चुभता है कि यार इनको कम से कम 2 रोटी थोड़ी सब्जी तो दे दें, रात भर है। पर वास्तविक आपको बताएं, हमारी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हमारे पास अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं, ना हम कुल परंपरा के कोई मानते हैं, और ना हमारा कोई इस तरह का बंदा बाहर जाके याचना करे, या यहाँ किसी ऐसे होता ना कि भाई दान पेटी रख दी, या कुछ ऐसा कि आप साधु सेवा करो। अगर आप 100 रुपया रख गए तो हम उसी की सब्जी मंगा के उसी से खाएं। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा धनी पुरुषों से ऐसा संपर्क नहीं, इतना ही संपर्क है। और इसमें भी आप गेट के बाहर देखो, सब हटवा दिया जाता है। आप आओ, भगवान का नाम सुनो, भगवान का नाम सुनाओ, भगवद यश गाओ, और जैसे प्रभु आपको रख रहे, जैसे हमें रख रहे हैं, हम वैसे पार कर रहे हैं। दूसरी बात, हाँ, हमको आपकी ये अच्छी लगी, जी, जितने भी धार्मिक, जी, मानो उदासी, मैं हाँ, कभी किसी से बैर नहीं रखता। जी, 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 जो काम करता हूँ सच में बोलता हूँ। जी, 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 उदासी हो गए, जी, निर्मले हो गए। हाँ, अलग अलग जो अभी मार्ग। तो निर्मले तो केस रखते हैं, जी, उदासी लोग नहीं रखते। जी, और भी बीड़ियां वगैरह ये सभी कुछ सेवन करते हैं। जी, जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको आपके दर्शन, जी, भगवान जी के दर्शन जी, जी, जटाजूट केसधारी में हो रहे हैं। जी, जी, जी। और आप गुरुजनों की कृपा आपको से। भी हमारा सिर झुकता है, जी, नहीं, 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 ये तो झुकता है। आप हमारे प्रभु हैं, आप ऐसे, हम तो आपके बच्चे हैं, आपके द्वारा पोषित है, ऐसा। ये शिक्षाएं हाँ, आपके, जी, इनके केसाधारी है। जी, हम सबसे पहली बात, जी, सिख कौम को जी, केसों से ही जी, प्यार है। जी, जी, जो केसों का प्यार करेगा, जो जिस महात्मा के खुद के केस होंगे, जी, जी, और जो केसों का प्यार करेगा, जी, हमारी कौम उसके लिए मर जाएगी। जी, 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 जी। वैसे हमारी जो साधु परंपरा है ना, उसमें यही है कि जो जहां जैसे जग रहा है, जगने दो, उसको अपने हिसाब से बानुल बाबा जी हैं, भगवत मार्ग के पथिक है, तो ये मतलब स्वाभाविक है। तो अब जैसे जो बच्चे श्री जी की सेवा में, रसोई सेवा में, तो उनको या तो कपड़े बांधो या हटाओ, क्योंकि बाल ना भोग में गिर जाए। अगर वो बाल भोग में गिरेगा तो ठाकुर के भोग लायक नहीं रहेगा ना, तो उस सावधानी बकाया सब। और कोई नशा नहीं, किसी भी तरह कोई, और किसी भी संप्रदाय संत आवे, सबके आगे झुको, क्योंकि हमारे सब भगवत स्वरूप है। इसमें 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 बहुत बड़ी बड़ाई है। जी, जब मैं आज सुबह से आए हैं, यही जी, चीज हम देख रहे हैं कि जी, इतना इतना प्यार संगत के हाँ, साथ, जी, जी, इतना मतलब कि मैं बयान नहीं जी, कर सकता हूँ। बोलो, एक दिल की बोलो। मैंने आपको सुबह की मतलब एक अपना जो कृपा हुई है। जी, मैं सुबह कमरे में नहा रहा था, जी, तो नहा के निकला बाहर, मैंने कहा बाबा जी को बेनती जरूर करूंगा ये जी, छोटी सी। जी, तो मैं शीशगंज साहब दिल्ली में, जी, और लाइव आता है गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुद्वारा है, जी, जी, चांदनी चौक में। चांदनी चौक जी। गुरु तेग तो बहादुर साहब गुरुद्वारा जब वो जी, जी। प्रकाश करते हैं गुरु ग्रंथ साहब का, जी, तो उसमें से पहला बोलते हैं वाणी, जी, जिसको अमृत वेले। जी, जी, तो वो जैसे ही प्रकाश हुआ, तो हम लोग अपना इंतजार करके भी बोलेंगे। जी, जैसे वो बोल रहे थे, जी, तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, वो मैं सुन रहा था, मैंने आंखें बंद करके जी, उनको दिल से गुरु ग्रंथ साहब जी को देख के मतलब अरदास करी। जी, मैंने कहा बाबा जी, गुरु ग्रंथ साहब जी, हम आए हैं इतनी दूर से, जी, और
यहाँ पर जिसने भेजा बता करके जी कि एक दिन टोकन लेना पड़ेगा, अगले दिन दर्शन होंगे, जी तो जी ऐसा होगा। जी तो मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी अरदास करी, मैं कहा बाबा जी कोई ऐसा चमत्कार कर दो, जी ऐसी कोई कृपा कर दो कि हमें मतलब वो तो जाएंगे लेकिन हमें एक ही दिन में दर्शन हो जाए, एक दिन में सारा कुछ हो जाए, तो कृपा हो जाए। तो आप कृपा करो। तो सच्ची बता रहा हूँ आपको, आप जानी जान हो, जी आप मेरे आंखों के आगे आए, मुस्कुराने लगे और बोले चिंता मत कर, आ जा। जी वो सब गुरु कृपा है, गुरु कृपा। ज्यादा देर बैठिए, धन्यवाद। 228 जनों को भी दर्शन हो जाए। जी 20 साल से जी आज मैं 60 एज का हो गया हूँ। जी जी तो 20 साल से मेरी ये तमन्ना थी, जी लेकिन तब तक वो दे दो, जी तब तक मैं वो आपसे बात नहीं कर रहा था, जी जी तब तक यहाँ तक मैं आ नहीं रहा था जी कि जब तक मेरे को यहाँ कृष्ण भगवान जी के जैसे न्योता ना मिले तब तक मैं नहीं जाऊँ। जी जी अब आए, जी आप दोनों के निमित्त हो, जी जी हम आपको नमस्कार करते हैं। और आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बुद्धि सदैव आप सबकी सेवा में लगी रहे। और आपके साथ दर्शन हुए महाराज जी, बड़े भाग आप, बड़े भाग जी, और बड़े भाग, हमारे बड़े भाग। बहुत भाग। बाबा जी, मन के भोजन की व्यवस्था जो आपने कर रखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, और श्री कृष्ण भगवान जी आपको ऐसे ही आपके भंडार बनाए रखें, आप मन के भोजन के भंडार आपके बनाए रखें। हाँ, ये खास बात, तन का भोजन तो सब जगह। जाते आपको बेनती, जी आपसे आशीर्वाद जो लिया उसके बदले में आपको यही दे जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हो, जय आज बहुत जने मिलने वाले हैं, बहुत देर हो गई। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।